साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब, रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर जैन को किसी तरह हमने बचा लिया। वो गंभीर हालत में थे, लेकिन सही समय पर इलाज की वजह से हम उन्हें खतरे से बाहर कर सके। मैं आईसीयू में उनका चेकअप कर रही थी, लेकिन एक गहन चिंता छाई हुई थी। डॉक्टर सुमित और ज्ञान रंजन दत्ता अस्पताल के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर स्नेहा ने सही समय पर डॉक्टर जैन को देख लिया। ये इत्तेफाक ही है कि स्नेहा उस समय डॉक्टर जैन के कैबिन में पहुंची, नहीं तो बहुत देर हो जाती। डॉक्टर जैन इस अस्पताल की नींव है, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर दिल्ली मुंबई से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बुलाना है तो मैं बात करता हूँ। मिस्टर दत्ता, आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम के कार्डियोलॉजिस्ट ने सब संभाल लिया है। फिलहाल उन्हें स्टेंट लगाया गया है और ऑब्जर्वेशन में रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको खबर करता हूँ। वैसे डॉक्टर जैन के दोनों बेटों को मैंने खबर कर दिया है। उनका एक बेटा तो अमेरिका में है और दूसरा बेंगलोर में। वो आ रहा है। उनके लिए कुछ दिन घर परिवार वालों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। मैं एक बार कार्डियोलॉजी टीम के साथ उनके केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। डॉक्टर सुमित, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। डॉक्टर स्नेहा तक ये खबर भिजवा दीजिए कि उनको मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। जी ठीक है सर। मैं जैसे ही आईसीयू से बाहर निकली, मेरी मुलाकात मुन्ना से हो गई। आज मुन्ना बहुत ही मायूस था। मुन्ना को इतना परेशान शायद ही कभी किसी ने देखा हो। डॉक्टर जैन के लिए उसके दिल में जितना प्यार था, उतना प्यार शायद उसके खुद के परिवार वालों के लिए भी नहीं था। डॉक्टर स्नेहा, कैसे हैं डॉक्टर जैन? बेहतर हैं, लेकिन अभी उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है। हमसे परसों ही कह रहे थे सर कि अब वो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। बोले कि मुन्ना, अब शाम को हमारे साथ बैडमिंटन खेलना। सुने हैं तुम बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हो। आज तक मैंने मुन्ना को इतना मायूस कभी नहीं देखा। हमारे लिए तो डॉक्टर जैन पिता से भी बढ़कर हैं। बचपन में हमने अपने पिता को खो दिया। मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। डॉक्टर जैन ने मुझे नौकरी तो दी ही, लेकिन उसके अलावा वो हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह हमारे भाई बहन की पढ़ाई के लिए देते थे। मुन्ना, तुम ही कहते थे ना कि अगर कोई भी परेशानी हो तो उसका हल मुन्ना है। अगर मुन्ना ही परेशान रहेगा तो परेशानी से हमें कौन निकालेगा? ये हुई ना मुन्ना वाली बात। ऐसे ही मुस्कुराते रहो। आज तक मुन्ना ने सबको हंसाया है, पर आज पहली बार किसी ने मुन्ना को हंसाने की कोशिश की। माथुर निवास में पूरब भैया, रत्ना भाभी, बच्चे और माँ बाबूजी भोपाल जाने के लिए तैयार थे। सारा सामान बंद किया था, पर बुआ जी सबसे नाराज बैठी थी आंगन में। भैया और रत्ना भाभी जैसे ही उनके पैर छूने गए, उन्होंने अपने पैर खींच लिए। अगर हमसे किसी ने सबसे ज्यादा निश्चल प्यार किया है तो वो तुम हो बुआ। अरे पूरब, हमरे प्यार को तो यहाँ सब लोग नकार दिए। हम पे आरोप लगाए कि हम तुम्हारी गलती हमेशा ढकते रहे। अरे हम तो हर कदम पे सबसे बकझक किए तुम्हारे लिए, और तुम आज सामान बांध के कमाने चल दिए। अरे पर बस पैसे कमाने हम भोपाल नहीं जा रहे बुआ। मेहनत से मुकाम कमाने के लिए जा रहे हैं, इज्जत का निवाला कमाने के लिए जा रहे हैं, और आप सबका प्यार कमाने के लिए जा रहे हैं। जब पहली तनख्वाह हाथ में आएगी ना, तो सबसे पहले उस पर आपका हक होगा। आपने अपनी गुल्लक को तोड़ तोड़ कर एक एक कौड़ी हम पर लुटा दी, हमें बचाने में, हमारी गलती छुपाने में। अब तुम्हारे गुल्लक को फिर से भरने का समय आ गया है। आशीर्वाद नहीं दोगी? गले नहीं लगाओगी बुआ? अरे बेटुआ। दीदी, हम दोनों भी पूरब के साथ भोपाल जा रहे हैं,
इनका घर वहाँ बसा कर 10-15 दिन में लौट आएंगे। तब तक प्रीता है ना? प्रीता, बुआ जी के खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ। अरे अलका, अरे प्रीता के हाथ की बनी चाय पी कर, खाना खाकर तब तक हम बच पाएंगे तब ना। भी ना। और हाँ रत्ना, अरे बचवा, सबका ख्याल रखना वहाँ पर, अपना भी। और हाँ, अपनी छोटी ननद को सिखा दो कि चाय में कितना दूध, शक्कर और पत्ती डालते हैं। हाँ। जी बुआ जी। बाबूजी, ट्रेन का समय हो गया, हमें निकलना पड़ेगा। हाँ पर बेटा ऐसे कैसे? स्नेहा तो अभी तक आई नहीं है, एक बार उससे मिल लेते तो। दीदी ने कहा था कि वो जल्दी आने वाली है। 1 मिनट, हम फोन लगा के देखते हैं। हाँ जरा लगा कर देखो। हाँ देख लो। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल फोन ही नहीं लग रहा है। अस्पताल में कभी कभी नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। पूरा बेटा ऐसा क्यों ना करें कि 5 मिनट के लिए अस्पताल रुककर मिलकर चलते हैं। बाबूजी, हम लोग पहले से ही लेट हैं, अस्पताल दूसरी दिशा में है। स्नेहा से मिलने गए तो ट्रेन निकल जाएगी। पर बेटा रुक जाइए, हम दीदी का फिर से नंबर ट्राई करते हैं। हाँ बेटा। शायद इस बार लग जाए। हाँ प्रीता, दीदी कहाँ हो? मुझे देर हो गई, मैं कॉल करने ही वाली थी। यहाँ एक इमरजेंसी आ गई। अरे दीदी, वहाँ की इमरजेंसी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ बाबूजी, माँ, पूरब भैया, भाभी, बच्चे आपसे मिले बिना भोपाल जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है। प्रीता, जरा पूरब भैया को फोन दो। भैया, स्नेहा दीदी आपसे बात करना चाहती है। स्नेहा, हमारी ट्रेन का समय हो गया है, तुमसे मिलकर निकलना चाहते थे। बाबूजी भी परेशान हो रहे हैं। हाँ भैया, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं हमेशा आप ही के साथ हूँ भैया। आपने जिस तरह से अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की है वो बहुत ही खूबसूरत है। परिवार सबसे जरूरी है, इसलिए आप सबका ख्याल रखिएगा और खुद का भी। हाँ, लेकिन एक बार मिल लेते तो। मैं भी यही चाहती थी भैया कि आप लोगों को स्टेशन तक छोड़ कर आऊं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि रुकना पड़ गया। खैर, सबसे एक बार मेरी बात करा दो। हाँ, ये लो। भैया, भाभी, माँ, बाबूजी, बच्चों से मैंने फोन पर बात की, उन्हें विदा किया। पूरब भैया का संसार बसने वाला था, इसी बात से मेरे दिल को बहुत तसल्ली थी। काश घर के हालात की तरह मानवता के हालात भी संभल जाते। मैं मिस्टर दत्ता से मिलने गई, वो मुझसे कुछ खास बात करना चाहते थे। डॉक्टर स्नेहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठिए। जी सर। डॉक्टर जैन को आपकी काबिलियत पर बहुत भरोसा रहा है। आप इस अस्पताल में कदम नहीं रखती तो शायद डॉक्टर पाल के गलत काम सामने नहीं आए होते। डॉक्टर स्नेहा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता हूँ, सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। मुंबई के अस्पतालों में नाम है, पैसा है, वो तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन मानवता से अगर आप जुड़ जाएं तो आप मानवता को बहुत कुछ दे सकती हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप यहाँ रुक जाइए। लेकिन मैं कम से कम जब तक हमें इस अस्पताल के लिए कोई काबिल डॉक्टर नहीं मिल जाता। डॉक्टर स्नेहा, मानवता का साथ दीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं मुंबई जाकर अर्जुन से मिलकर ही ये फैसला ले सकती हूँ। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है। मिस्टर दत्ता के प्रस्ताव ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया। बिना अर्जुन की राय लिए मैं अकेली ये फैसला लेना नहीं चाहती थी। मैं अर्जुन से मिलने के लिए मुंबई जाने की तैयारी करने में लगी थी। अपने कमरे में थी, तभी प्रीता और मीठी मेरे पास आए। दीदी, मुंबई जा रही हो? दीदी। प्रीता, हम जिंदगी में सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। अभी मानवता अस्पताल को मेरी जरूरत है। सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए मैं कैसे सारे नाते रिश्ते तोड़ सकती हूँ प्रीता? दीदी, वो सब तो ठीक है, पर हमें नहीं लगता कि जीजा जी ये मानेंगे। वो वैसे ही रूठे हुए हैं। और मैंने अर्जुन से शादी करने का फैसला इसलिए लिया था प्रीता, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। वो मेरी और मेरे काम दोनों की इज्जत भी करता है और दोनों को समझता भी है। और मैं भी अर्जुन की राय के बिना कोई फैसला नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी उसकी राय, उसकी सोच और भावनाओं की कदर करती हूँ प्रीता। इसलिए फोन पे नहीं, मैं मुंबई जाकर उससे मिलके ही समझाना चाहती हूँ। दीदी, आप वापस आएंगी ना? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है। एक आप ही हैं जिसने हमारा हाथ थामा है, कहीं वो छूट गया तो? रिश्ता जुड़ गया है,
अब हाथ छूटने का क्या डर, ये तुम्हारा घर है मीठी, और प्रीता दीदी है ना। हाँ। प्रीता, तुम्हारा काम है मीठी का ख्याल रखना। हाँ हाँ, हम दोनों मिलकर यहाँ बुआ जी के व्यंग बाण साथ सहेंगे, क्यों मीठी? और वापस आते ही मैं अपनी मीठी का दाखिला स्कूल में करवाऊंगी। तब तक घर पे पढ़ाने की ड्यूटी प्रीता दीदी की है। यहाँ मैं मुंबई जाने के लिए तैयार थी और वहाँ अर्जुन अपने सपनों के घर को बनाने के लिए बेसब्र था। अर्जुन मुझसे यकीनन बहुत प्यार करता था और हमारे लिए एक घर लेना चाहता था, सपनों का घर। इसी सपनों के घर की तलाश में वो डॉक्टर सक्सेना से मिला। डॉक्टर सक्सेना, आप सारे काम बंद कीजिए और मेरे साथ अभी चलिए। अरे भाई अर्जुन, इतना जोश कहाँ से आ गया है? लगता है ये स्नेहा के वापस लौटने की खबर का जादू है। ये देखिए, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, एकदम समंदर के किनारे। मैं चाहता हूँ कि स्नेहा को मैं बिल्कुल सरप्राइज कर दूं। पर ये तो बहुत महंगा होगा। अपने सपनों की दुनिया बसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता है ना आपको। लगता है तुम्हें तुम्हारे शायर दोस्त मधुक का असर ज्यादा ही हो गया है। इस फ्लैट को देखने अभी चलते हैं ना? अगर आपको पसंद है तो स्नेहा को जरूर पसंद आएगा। अरे अर्जुन, आज नहीं, कल सुबह। आज कुछ जरूरी काम है, हॉस्पिटल में कुछ रेनोवेशन चल रहा है, मुझे यहाँ रहना होगा। चलो ठीक है, लेकिन कल सुबह 9 बजे आपको लेने जरूर आऊंगा। अर्जुन, एक मिनट। ये कुछ स्नेहा की किताबें हैं, उसके कैबिन में थी। वहाँ भी कुछ पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, इसे अच्छे से संभाल कर रख देना। जरूर। अरे गिर गई। उस किताब से मेरी और सुमित की एक तस्वीर गिरी, वो पुरानी तस्वीर जिसने अर्जुन को चौंका दिया। वो एक तस्वीर हमारी जिंदगी में सैलाब लेकर आ गई। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित।